तुभ्यम दर्शकों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज आपको 3 बेलपत्र का उपाय बताने जा रही हूँ। यदि आपके जीवन में बहुत कष्ट आ गया है, बहुत परेशानी, बहुत समस्या आ गई है, आप उससे छुटकारा नहीं पा रहे हैं, तो आप जब भी आपको समय लगे आप इस उपाय को ज़रूर करें। किसी दिन की आवश्यकता नहीं है। विशेष तिथियों का महत्व तो अधिक होता है, लेकिन जब कष्ट अधिक बढ़ जाए तो आप इस उपाय को कर लीजिएगा। आपको प्रदोष का इंतज़ार नहीं करना है, ना ही आपको सोमवार की अष्टमी का इंतज़ार करना है, ना ही आपको किसी विशेष तिथि पे। तो इस उपाय को जब आप करें, जब आपके जीवन में बहुत कष्ट है, आप बहुत प्रयास कर लिए, आपको कष्ट से छुटकारा नहीं मिल रहा है, तो आपको यह उपाय करना है। तो यह उपाय आप किस तरह से करेंगे, तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 बेलपत्र लिया गया है। तीनों बेलपत्र आपकी इस तरह से होनी चाहिए। अब आपको करना क्या है, 1 लोटा जल लेना है और अक्षत लेने हैं। तो कितने अक्षत लेंगे आप, तो 11 अक्षत आपको लेने हैं और अक्षत को आप गीला कर लीजिएगा, थोड़ा सा पानी डाल के, जैसे यहाँ पे गीला किया गया है। उसके बाद आपको लेना है पीला चंदन। आप पीला चंदन लीजिएगा और पहली पत्ती पे पहले आपको पीला चंदन लेना है। पूरे इस तरह से ऊपर की पत्ती पे आप पीले चंदन का लेपन करिएगा। अच्छी तरह से आपको लेपन कर लेना है। गीला वाला चंदन हो या बना बनाया डिब्बी वाला हो, जो भी आपके पास है, तो उसे आप ले लीजिएगा। पहला चंदन आपको लगाना है पीला वाला। इस तरह से तीनों और पत्तियों पे भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो चंदन है वह लाल वाला है। तो लाल वाला चंदन आपको दोबारा लगाना, मतलब दूसरी पत्ती पे लगाना है। पहले आपको शुरू में पीला चंदन ही लगाना है, फिर आप लाल चंदन लगाइएगा। तीनों पत्तियों पे लगा सकते हैं और नहीं तो ऊपर वाली पत्ती पे भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप लगा लीजिए। अब क्या करना है, जो तीसरी पत्ती है इस पे आपको, जो आप अक्षत लेके गए हैं, इस अक्षत को 11 दाना है ये, इसे इस पे रख लीजिएगा। आप काउंटिंग कर लीजिएगा, 11 दाना से कम नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आपको रख लेना है। अक्षत आपका पूर्ण होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद आपको करना क्या है, जो सबसे पहले बेलपत्र आपने जिस पे पीला चंदन लगाया था, तो उसे आप उठाएं, इसे अपने सीधे हाथ में रखना है। तो इस तरह से आप पहले रखिएगा। उसके बाद आपको लेना है लाल चंदन की बेलपत्र, ऐसे रखें। फिर उसके बाद आपको लेना है अक्षत का बेलपत्र। इस तरह से आपको तीनों बेलपत्र अपने सीधे हाथ में रखना है और उल्टे हाथ से आप इस तरह से बंद करें। और आपकी जो भी कामना है उसके लिए आप देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करें। जिस भी समस्या में आप हैं, कर्ज बहुत ज़्यादा है या धन संपदा की कमी है या नौकरी नहीं लग रही है, जो भी समस्या परेशानी छोटी छोटी जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ आ जाती हैं, तो उसके लिए आपको प्रार्थना करनी है। उसके बाद इस बेलपत्र को आप ऐसे सीधे हाथ में रखिएगा। फिर जो महादेव की शिवलिंग है, मान लो ये देवाधिदेव महादेव की शिवलिंग है, तो आप इस तरह जिधर बैठे होंगे उसकी डंडी का भाग उसके विपरीत दिशा में होना चाहिए। तो आप ऐसे पकड़ लीजिएगा, नहीं तो अक्षत आपका गिर जाएगा। इस तरह से आपको शिवलिंग पे रख देना है। शिवलिंग पे रखने के बाद आपको जल लेना है। जो आप 1 लोटा जल लेके गए हैं, जल आपको शिवलिंग पे नहीं समर्पित करना है और जल आपको शिवलिंग पे नहीं समर्पित करना है, ना ही जलाधारी पे, ना किसी भी स्थान पे। अब जल आप समर्पित कहाँ करेंगे, जैसे जहाँ से जल बहता है, जो आखिरी जहाँ से जल नीचे जाके गिरता है, उस स्थान पे आपको 3 बार इस तरह से जल समर्पित कर देना है। तीसरी बार में आप पूरे जल को समर्पित कर दीजिएगा उसी स्थान पे जहाँ से जल नीचे गिरता है। जल समर्पित करने के बाद आप घी का दीप भी लगा सकते हैं। पुष्प वगैरह जो भी आपको समर्पित करना है उसे समर्पित करें। उसके बाद जब आप वहाँ से आने लगे तो आपको एक बेलपत्र जिस पे आपने चावल रखा हुआ है, उसी बेलपत्र को आप ऐसे नीचे से उठा लीजिएगा। उस पे ऑलरेडी अक्षत जो आप लगाए हुए हैं वो अक्षत लगा रहेगा, नहीं लगा है तो उसमें से आप एक अक्षत, मात्र एक ही अक्षत आपको लेना है। एक अक्षत आप लेके चले आएँ और इस बेलपत्र को आप सुरक्षित
आपको सुरक्षित रखना है। आप चाहें तो इसे किसी डिब्बी में रख सकते हैं या किसी कपड़े में बांध करके आप रखें। 2 महीने आपको अपने घर में रखना है। पूजनीय पंडित जी कहते हैं आप 2 महीने आप इसे अपने घर में रखिएगा, देखिएगा आपका जो भी काम है, आपका काम बनेगा, आपको लाभ होगा और आपकी जो भी समस्या है, परेशानी है, संकट है, वो 2 महीने के अंदर ही दूर हो जाएगा। ये बहुत ही अचूक और चमत्कारी उपाय है। जब समस्या ज़्यादा हो तो आप किसी भी दिन कर सकते हैं और नहीं तो आप किसी विशेष तिथि पे करें, जैसे प्रदोष हो, मासिक शिवरात्रि हो, अमावस्या पूर्णिमा हो या ऐसे तिथियों पे या सोमवार की अष्टमी पड़ जाए, ऐसी तिथियों पे करते हैं तो और ही फलित होता है यह उपाय। तो ऐसे उपाय जानने के लिए चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो आपको अच्छी लगी हो, समझ में आया हो तो आप एक लाइक ज़रूर करिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं और ना ही आप कमेंट करते हैं, देख तो हैं, तो आप एक लाइक ज़रूर करें तो हमें भी अच्छा लगता है। फिर हम इसी तरह की और भी वीडियो लाने का प्रयास करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे, हर हर महादेव।